अस्सलामुअलैकुम आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों को मौजूद बुनियादी सहूलियात की फराहमी। हैदराबाद में जर्मन सरमायाकारों के इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। मलून वसीम रिजवी आज इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया। कुरान पाक की आयात हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने वाला मलून ने हिंदू मजहब कबूल कर लिया और उसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। टीम इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई है। टीम ने दूसरे टेस्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद ये मुकाम हासिल किया। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मरीज। ओमिक्रॉन से भी मुल्क परेशान। हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन के पेश नजर शमशाबाद एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी। एयरपोर्ट में खतरे वाले 11 ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए किए खुसूसी इंतजामात। नए जोनल सिस्टम के तहत मुलाजिमीन की अलाटमेंट के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जारी कर दिया GO। मुलाजिमीन की अलाटमेंट 2018 के सदारती अहकाम से मुतालिक नए जोनल सिस्टम्स के मुताबिक होगी। बरतानिया से हैदराबाद पहुंची खातून ओमिक्रॉन से मुनफी पाई गई। मुतासिरा खातून तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जेर इलाज है। तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी में नरमी का मामला। पाबंदी में नरमी से मुतालिक दरख्वास्त पर जल्द समाअत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। पार्लियामेंट हाउस लॉन में आइन साज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं बरसी तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, स्पीकर लोकसभा व दीगर ने पेश किया खिराजी अकीदत। बराबरी के उसूलों पर मुबनी आइन आज बहरान की हालत में है। आइन साज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर मायावती का बयान। उमूमन पार्क्स में कई तरह के फूलों वाले पौधे, दरख्त और कई तरह के वॉकिंग ट्रैक्स भी होते हैं। ताहम तेलंगाना के जिले नारायणपेट का साइंस पार्क काफी खुसूसी बन गया है और अवाम इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण की बीवी उपासना कामिनी ने शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई बब्बर के जोड़े की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने एशियाई बब्बर जोड़े विक्की और लक्ष्मी की जिम्मेदारी 1 साल तक कबूल करने के लिए जू हुक्काम को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा इतना शदीद था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा में नागालैंड वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए अपोजिशन जमातों ने पीर को वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से ऐवान में इस मामले पर तफसीली बयान देने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने आइन साज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी बरसी पर खिराजी अकीदत पेश करते हुए महरूम तबकों के हुकूक पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन से पूरे खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम आएगा। मुलाकात के बाद सिंह ने कहा कि रूसी वजीर दिफा के साथ उनकी दिफाई ताउन के शोबे में नतीजा खैज बातचीत हुई है। ऐवान ज़ेनी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर को पार्लियामेंट हाउस के इहाते में अरकान पार्लियामेंट के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया। यह हेल्थ चेकअप कैंप 10 दिन तक जारी रहेगा और इसमें मौजूदा और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट अपनी सेहत की जांच करा सकेंगे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस लीडर नूरी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ही पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा देकर बागी तेवर दिखाए थे। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ हो रही है। उधर मुतलया बर आलूद रहने से वादी में शबाना दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ होने से सर्दी का जोर भी कदरे थम गया। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम की मौजूदगी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये नया प्रोजेक्ट मुत्तहिदा इमारात की रियासतों के दरमियान अब इत्तेहाद ट्रेन चलाने का है। अजीत पवार ने आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को गुलाए अकीदत पेश करने के बाद नामा निगारों से कहा कि मरकजी हुकूमत को कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कौम ने 65वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खिराजी अकीदत पेश किया है। बंगाल में तूफान जवाद हुआ कमजोर, जानो माल का कोई नुकसान नहीं। जवाद तूफान का असर तकरीबन खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की साबिक अखिलेश यादव हुकूमत पर दलितों का जबरदस्त इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।